नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, वाराह अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था, आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वाराह जयंती का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने इस दिन वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। वाराह जयंती के अवसर पर भक्त लोग भगवान विष्णु का भजन कीर्तन, उपवास एवं व्रत इत्यादि का पालन करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान विष्णु ने कुल 24 अवतार लिए हैं। मत्स्य और कश्यप के बाद तीसरा अवतार वाराह है। वाराह यानी सूकर। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख सूकर का था, लेकिन शरीर इंसान का था। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्याक्ष, हिरण्य मतलब स्वर्ण और अक्ष का मतलब होता है आंखें। जिसकी आंखें दूसरे के धन पर लगी रहती हैं, वो हिरण्याक्ष कहलाता है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से वाराह भगवान का अवतार हुआ। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वाराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया और अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगाया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। तदुपरांत हिरण्याक्ष के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। वाराह अवतार की कथा को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का मानना है कि ये सरासर गलत और एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा की एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपा दिया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने ये पढ़ी तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, जिसकी शक्तियों की थाह लगाना एक तुच्छ मानव के बस की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उनके विराट स्वरूप का दर्शन भी नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गंवार है। जिन्हें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें ये लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनसे मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। जिन सभ्यताओं की मानकर आप अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं, उनके देश में जाकर देखिए,
उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया है कि मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं और आप जैसे लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं। और बहुत से लोग अपने ही देश और धर्म पर सवाल करते हैं। अगर उनकी तरह आपके भी पूर्वज बंदर थे तो आपका सवाल करना तथा ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा उचित है। कौन होता है नासा जो हमें ये बताएगा कि आप सही हैं या गलत? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने तब सूर्य की दूरी के बारे में लिख दिया था जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज अगर कुछ लोग विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई नहीं हो सकता। ये अपडेट करना आवश्यक हो गया था जिनके मन में ईश्वर के प्रति शंका है, जो वेद और पुराणों को बस एक मनोरंजन की पुस्तक मानते हैं। उनके लिए शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु के प्रति प्रीत नहीं रखने वाला अस्नेही या विरोधी, इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति मृतक के समान है। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परम तत्व है ही नहीं। जब परम तत्व है ही नहीं तो यह संसार स्वयं ही चलायमान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही संसार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान हैं, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते हैं। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने के कई कुतर्क भी एकत्रित कर लिए हैं। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्य अस्त और उदय होना, पेड़ पौधे अणु परमाणु तथा मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो रहा है। जीव के अंदर चेतना कहाँ से आती है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसकी जरूरत के अनुसार ही कैसे होती है? बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप होना असंभव है। और अगर अब भी ईश्वर और वेद पुराण के प्रति तर्क करना और उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। धन्यवाद।